पिछले एपिसोड में आपने देखा सहर अपने नाना देवधर के बुलावे पर एक अजीब गांव पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी मां का अतीत शामरण की पौराणिक कहानी और नागों के श्राप से जुड़ा है। जब सहर मंदिर जाती है तो उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय युवक विक्रम से। विक्रम उसे चेतावनी देता है कि वह इस जगह से दूर रहे, क्योंकि जो सच छुपा है वह उसकी जिंदगी बदल सकता है। क्या सहर इस चेतावनी को मानेगी या मंदिर के रहस्यों को उजागर करेगी? आइए जानते हैं। तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? यहां जो सच छिपा है वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं, पूरे गांव पर होगा। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ सिर्फ कहानियां सुनने नहीं आई, मुझे सच जानना है। विक्रम कुछ पल के लिए सहर को देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा संघर्ष झलकता है, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों को रोक रहा हो। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटता है और अंधेरे में गुम हो जाता है, अपने भीतर के रहस्य को छुपाते हुए। मंदिर से लौटने के बाद सहर उलझन और गुस्से में थी। उसे विक्रम की चेतावनी और नाना की कहानियां दोनों में सच्चाई का पता लगाना था। नाना, ये मंदिर, ये विक्रम, ये सब क्या हो रहा है? विक्रम गलत नहीं है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि तुम्हारे बिना यह रहस्य अधूरा रहेगा। लेकिन ये सच है क्या? क्यों हर कोई मुझे रहस्यों में उलझा रहा है? तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद खोजने होंगे। मंदिर वापस जाओ और जो देखोगी उसे समझने की कोशिश करो। देवधर की बातों ने सहर को थोड़ा शांत किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह इन रहस्यों को सुलझाए बिना नहीं जाएगी। अगले दिन सहर एक बार फिर मंदिर गई। इस बार वह तैयार थी सच को देखने और उसे समझने के लिए, लेकिन मंदिर में सन्नाटा और नागों की फुसफुसाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही सहर मूर्ति के पास पहुंची, एक धीमी रोशनी मूर्ति से निकलने लगी और तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। सहर, इस मंदिर में जो दिखेगा वह केवल आधा सच है। तुम्हें अपने अतीत को समझना होगा, वरना इस गांव का भविष्य खत्म हो जाएगा। माँ, ये कैसे संभव है? सहर ने अपनी मां को मूर्ति के पास खड़ा देखा, लेकिन यह झलक असली थी या उसकी कल्पना, ये कहना मुश्किल था। सहर अपनी मां के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन बातों ने उसके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दिया। तुम्हें अपने अतीत को समझना होगा, वरना इस गांव का भविष्य खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपने अतीत को समझना होगा। मंदिर में सहर की मौजूदगी से गांव वाले बेचैन हो गए थे। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। उनके लिए सहर का खून श्राप और अनर्थ का प्रतीक था। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, कहीं उसकी वजह से गांव पर फिर से कोई मुसीबत न आ जाए। उनके मन में केवल एक सवाल था, क्या सहर की मौजूदगी से उनके श्रापित अतीत को फिर से जगाया जाएगा? मंदिर के बाहर विक्रम ने सहर को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी, जैसे वह यह तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे सहर की मदद करनी चाहिए या नहीं। वो सच के करीब पहुंच रही है, लेकिन क्या वह इसे सह पाएगी? उस रात सहर ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। आधी रात को वह अकेले मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। मंदिर के अंदर की रहस्यमय और डरावनी आवाजों ने माहौल को और गंभीर बना दिया था, लेकिन सहर पीछे नहीं हटी। वह सच का सामना करने के लिए तैयार थी। इस एपिसोड में आपने देखा सहर ने मंदिर में अपनी मां की एक रहस्यमयी झलक देखी और शामरण के श्राप के बारे में सुना। लेकिन यह श्राप क्या है और क्या सच में उसकी मां ने कुछ ऐसा किया जिसने गांव को श्रापित कर दिया? अगले एपिसोड में देखिए, जब सहर मंदिर के अंदर एक ऐसा सच देखेगी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। क्या वह अपनी मां और अपने अतीत के राज से पर्दा हटा पाएगी या फिर इन रहस्यों का सामना करते हुए वह खुद को खो देगी? देखते रहिए शामरण, एक इच्छाधारी सांप की कहानी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमारी कहानी को और भी रोमांचक बनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।